हेलो दोस्तों, कल हमने भिन्नें पढ़ी जिसमें हमने देखा कि भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश बटा हर के रूप में तो है, लेकिन हर क्या है? 10 की घात में। दशमलव भिन्न में हर क्या होता है? 10 की घात में। जैसे यदि मैंने कोई संख्या ली कि 3.9, ये दशमलव संख्या है, इसको भिन्न में बदलना है तो कितना हो जाएगा? दशमलव हटकर कितना आता है नीचे? 1 जीरो। अगर दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है तो दशमलव हटने के बाद उतने जीरो, जितने अंक होते हैं उतने जीरो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3.95, इसको बदलते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक है? दो अंक, दो अंक है तो 2 जीरो। अगर 3 होते तो 3 जीरो लगा देता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3 जीरो वाला कि 4.953, इसका दशमलव हटाएं तो दशमलव कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। पहले ऊपर तो पूरी संख्या आएगी, सिर्फ दशमलव नहीं आएगा। दशमलव की जगह कितना आ जाएंगे? नीचे 3 जीरो। 1 2 3 अंक है इसलिए 3 जीरो। इसका वापस उल्टा भी होता है कि अगर संख्या के नीचे 3 जीरो वाले 1000 है तो ऊपर जाएंगे तो 3 अंकों के बाद में दशमलव हो जाएगा। जैसे नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद में दशमलव, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद में दशमलव। इसका क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि 0.6 का साधारण भिन्न होगा। इस प्रकार से आपके आर्मी में एक क्वेश्चन आता है कि 0.6 का साधारण भिन्न होगा। तो 0.6 दशमलव के बाद में एक अंक है तो संख्या के नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 1 जीरो। और इसको हो सकता है उतना सरल करना है, जितने से कट रहा है वहाँ तक काटते जाना है। 2 से काटा 2 3 6 और 5 से 2 से काटा 2 पंजे 10, मतलब भिन्न कितनी आ गई? 3/5। इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल कि 0.025, 0.025, इसका साधारण भिन्न। इसका साधारण भिन्न क्या होगा? तो दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1 2 3, तो संख्या के नीचे कितने आ जाएंगे? 3 जीरो। 1 2 3। अब इसको काट सकते हैं हम। जैसे 5 से कट रहा है और सीधा 25 से काट दूँ, ये 25 से कम 25 और 25 चौके 100 और बचा ये 1 जीरो। ये इसका साधारण भिन्न बदलेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसमें एक बात यह है कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या आ गई, जैसे 5 2, अब इसका आगे मैं चाहे कितने जीरो लगा दूँ, इधर दशमलव के बाद संख्या के इधर चाहे कितने जीरो लगा दूँ, इनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन दशमलव के पहले कोई जीरो लगाता हूँ, दशमलव के साथ पहले कोई जीरो लगाता हूँ, लास्ट में 3 लिख देता हूँ, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो जाती है। ये संख्या छोटी से छोटी होती रहती है। जैसे अपन 2 है, इसका आगे जीरो लगाया 20 बन गया, और जीरो लगाया 200 बन गया, और जीरो लगाया 2000 बन गया। लेकिन 2 के मैं इधर जीरो लगा दूँ तो इधर इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार दशमलव के इधर अगर जीरो आ रहा है और फिर कोई संख्या आ रही है, इसका ठीक है, लेकिन संख्या के बाद कोई जीरो लगा रहा हूँ तो इसका कोई महत्व नहीं रहता। एक और इसमें सोल्व करते हैं कि 6.75, इसका साधारण भिन्न। ये क्वेश्चन के रूप में ही है कि 6.75 का साधारण भिन्न होगा। इसको साधारण भिन्न में दशमलव हटेगा, नीचे कितने जीरो? 2 जीरो। संख्या दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ये आ गया नीचे 2 जीरो। किससे काटूँ? 5 से काट दूँ? 5 से कटेगा 5 एकम 5, कितना बचा? 1 17, 5 3 15, 16 17 2 बचा तो पचम 5 से काटा 25 बार में, 5 पचम 25 और यह आ जाएगा नीचे 20। फिर 5 से कट रहा है कि 5 दूना 10 और 5 7 35 और यह आ जाएगा 5 चौक 20। यह तो आ गया साधारण भिन्न। और इसको अगर मैं बदल दूँ मिश्र भिन्न में, हो सकता है मिश्र भिन्न में भी ऑप्शन हो, तो इसको मिश्र भिन्न बदलने के लिए इसका लगाते हैं 27 में भाग। जैसे 27 का मैं भाग लगाया 4 का, 27 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 6 बार में। कितना आएगा? 6 चौक 24, शेष पर कितना बचा? 3। जो शेष पर बचता है उसमें 4 का फिर और भाग लगाते हैं और 6 को लगा देंगे सही बट्टा के रूप में। जैसे 6 3 में अब किसका भाग लगाना है? 4 का, तो सही बट्टे के रूप में हो जाता है 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। इसी रूप में अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले में
कि 0.25 में हमें भाग लगाना है, 0.25 में भाग लगाना है 0.0125 का। ऊपर दशमलव के बाद में 2 अंक है तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो। और नीचे दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक है तो ऊपर दशमलव के बाद में 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, ये कट जाएंगे। संख्या क्या बनी, ऊपर 25 गुणा 100 और नीचे 125। 25 से इसका काटा, 25 पंजे 125 और 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं कि 0.15, ये क्वेश्चन के रूप में ही है अपने। 0.15 भाग लगा रहे हैं इसमें 0.0305 का। दशमलव के बाद में नीचे कितने हैं, ऊपर 2 अंक है तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो और नीचे 305 है क्योंकि दशमलव इधर है। कितने अंक है, 1 2 3 4, ऊपर आ जाएंगे 4 जीरो और नीचे आ जाएंगे 1 2 2 जीरो। 2 जीरो से ऊपर कटेगा 2 जीरो, फिर ये बचा कितना, 5। 5 से काट दिया, 5 3 15 और 5 अगर 30, 5 एकम 5, कितना आ गया 300। 3 को 100 से गुणा किया, 300/61। आगे भाग जा रहा है तो लगा लेंगे और अगर सही बट्टे के रूप में ऑप्शन दे रहेगा तो सही बट्टे के रूप में बदल लेंगे। अब इनके बाद में अपने क्वेश्चन आते हैं कि पुनरावृत्ति वाली संख्या, जिसमें अपन बार लगाते हैं और उनको भिन्न के रूप में बदलते हैं। बार वाली संख्या को भिन्न के रूप में बदलना, उस प्रकार को किस प्रकार से करते हैं, पुनरावृत्ति भिन्न। जैसे कोई संख्या है वो बार बार आ रही है तो उसे बोलते हैं पुनरावर्तित होना। 0.10 के बाद में 3 3 3 3 और ये 3 आता ही जा रहा है तो इसका क्या बोलेंगे, 3 का पुनरावर्तित हो रहा है। तो 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार, और ये जब बार हटाते हैं इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं, अंश बटा हर के रूप में। तो बार वाली संख्या, जितनी संख्या जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं उतने नीचे 9 आ जाते हैं। कि 3 को 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 अंक और नीचे 9। तो 1 अंक के बार है, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 नीचे 9। अगर 2 अंक के ऊपर होता है तो 2 नीचे 9 हो जाता है। इसको जितना सरल हो सकता है उतना करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3। इसी प्रकार जैसे 0.676767 ये बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये 0.67 बार बार आ रहा है। तो ये पूरी लिखेंगे संख्या 67 बटा जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9, 1 2 तो नीचे 2 9। जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं उतने नीचे 9। इसी में एक अपना दूसरा टाइप आता है कि सिर्फ एक अंक के ऊपर बार है या किसी अंक के ऊपर बार नहीं हो तब। जैसे 0.18 सिर्फ 8 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। तो इसको कैसे हटाएंगे, जितने अंक के ऊपर बार है पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे। पूरी संख्या कितनी, 18। जितने अंक के ऊपर बार है उतने नीचे 9। 1 अंक के ऊपर बार है तो ऊपर 1 नीचे 1 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0, उसका हो गया 0। अब ये तो हो गया नीचे पूरा सॉल्यूशन। 1 अंक ऊपर बार है तो 1 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 1 0। अब पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा लेंगे। पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा लिए तो 18 - 1 किया तो 17/90। इसी का एक दूसरा टाइप देखते हैं, इसी में सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 1.187 ये हो गया 87। ये जीरो लगाते हैं वो सिर्फ दशमलव के इधर ही लगाते हैं, इधर ये नहीं कि इसके ऊपर जीरो, इसके ऊपर बार नहीं है तो इसका भी जीरो कर दूँ, नहीं। पहले पूरी संख्या लिखेंगे 1887, जिसके ऊपर बार है उतने नीचे 9। 2 अंकों के ऊपर बार तो नीचे 2 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका हो गया 0। और पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा लूँगा, कितना आ जाएगा 6 7 1 और 1 बटा ये हो गया। अभी अगर 3 से कटा है तो इसको 3 से काट दो, जो 3 का विभक्तता नियम से हो जाएगा। 6 1 7 1 8 और 8 7 15, 3 का 4 तो 3 3 9, कितना बचा 10 11 2 3 9 27 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 3 9 और ये हो गया 0। फिर आगे नहीं कट रहा तो ये ऐसा का ऐसा है, 2 से कटेगा, 2 से और काट देंगे। ये 2 एकम 2 2 9 18 2 6 12 और 2 एकम 2
2 6 12 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। लास्ट में सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इतना। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2.876, 7 6 के ऊपर बार है, तो वही करेंगे, पहले ऊपर पूरी संख्या, जितने के ऊपर बार नहीं है वो घटा लेंगे, बट्टा जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0। इसको सॉल्यूशन कितना आएगा, 28 48 बटा 990। और ये काटा छाटी आप कर लेना कि 2 से कट रहा है, फिर और कटेगा तो काट छाट के लास्ट में जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा। ये हमने 3 टाइप देखे इसमें, कि पहला टाइप हमने देखा जैसे 0.7777, ये बार बार आ रहा है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे किया, दशमलव के आगे 0.7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 बार बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7/9। जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9। इसी में हमने दूसरा देखा कि 0.876 है और ये 7 6 के ऊपर बार है, तो जितने के ऊपर बार है, ये पहला टाइप था अपना, और ये दूसरा टाइप है। जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, जितने के ऊपर बार है, जितने का नहीं है वो घटा लेंगे, और बट्टा जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9, और ये शेष 0। घटाया कितना बचेगा, ये अपने बचा 8 6 8/9 और ये 0, काटा छाटी कर लेना। और तीसरा टाइप है, इसी में दशमलव के पहले 1 या 2 3 आ जाए उस रूप में, कि 3.077 के ऊपर बार है सिर्फ, तो जितने के ऊपर बार है पहले पूरी संख्या, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0। घटाया कितना बचेगा, 277/90। ये अब ये क्वेश्चन आप करना कि 1.02 2 के ऊपर बार है, एक ये, और दूसरा 9.9 9 के ऊपर बार है, एक ये 2 क्वेश्चन आप करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।